स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आज हम ग्रामर के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एक तरह से रिवीजन है आपके जो पिछली क्लासेस हैं उसके ग्रामर के बिल्कुल ही फंडामेंटल किस्म का ग्रामर, बहुत ही बेसिक किस्म के ग्रामर, उसकी रिवीजन हम आज यहाँ इस वीडियो में कर रहे हैं। जो हो सकता है कि कई पार्ट्स में ये वीडियो आ जाए, तो आप स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि ये सारे पार्ट्स देखें और अच्छी तरह से गौर से देखें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए। हमारा जो इंग्लिश लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें ग्रामर बहुत कंट्रीब्यूट करता है हमारी ज़बान को करेक्ट करने में, हमारी ज़बान को ठीक बनाने रखने में, इंग्लिश लैंग्वेज को वो नेचुरल अंदाज देने में ग्रामर का बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे यहाँ। हमारा वो माहौल नहीं है कि हम ग्रामर बगैर हम इंग्लिश बगैर ग्रामर के सीख सकें, वो हमारा माहौल नहीं है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें ग्रामर पे नज़र रखना, और आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको, अगर ये फंडामेंटल ग्रामर नहीं होगा तो जो आपका सिलेबस है जो थोड़ा सा हायर किस्म का ग्रामर है वो समझ में नहीं आ सकता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा ग्रामर पे नज़र रखें। तो पहली बात जो है वो है, तो सबसे पहली बात आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ते हैं जो कि यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटरमिनर। ये डिटरमिनर मेरे ख्याल से आप नया देख रहे हैं यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, क्योंकि पुराने ग्रामर जितने भी आते थे उनमें डिटरमिनर अलग से पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता था। तो ये अब नई स्कीम है ग्रामर में, जो डिटरमिनर्स भी अलग पार्ट ऑफ स्पीच बनाए जाते हैं। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है वैसे इनको अलग से एक पार्ट ऑफ स्पीच डाल देना, बना देना, ये इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। तो अगला जो है वो है वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो यहाँ मेरे ख्याल से ये कहना बहुत ज़रूरी है कि ये जो बाहर लिखा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा, इसके बाहर लिखा हुआ है वर्ड क्लासेस। तो यही याद रखना आप कि आज के बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं कहेंगे। आमतौर से अब इनको वर्ड क्लासेस कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादा बेहतर है इनको कहना वर्ड क्लासेस। और ये वर्ड क्लासेस किस तरह से, मतलब इनको क्या क्राइटेरिया है कि इनको अलग किया जाता है, वो अगली स्लाइड में मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ मैं बता दूं कि ये हैं वर्ड क्लासेस जो हमने ग्रामर में पढ़नी है। बल्कि बहुत ज़रूरी है आपको जान जाना इन वर्ड क्लासेस। यही इन्हीं को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच भी। तो मतलब हर वर्ड क्लास जो है एक पार्ट ऑफ स्पीच है, चाहे आप पार्ट ऑफ स्पीच को उसको या एक वर्ड क्लास को। नाउन एक वर्ड क्लास है, प्रोनाउन एक वर्ड क्लास है, एडजेक्टिव एक वर्ड क्लास है, डिटरमिनर एक वर्ड क्लास है, वर्ब एक वर्ड क्लास है, एडवर्ब एक वर्ड क्लास है, प्रपोजिशन एक वर्ड क्लास है और इंटरजेक्शन वर्ड क्लास है। और आपका ग्रामर बुनियादी तौर से वर्ड क्लासेस पे ही बेस्ड है। इसी पर ग्रामर जो है काम करता है आज के दौर में। तो हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वर्ड क्लासेस दो किस्म की हैं, यानी दो कैटेगरीज हैं वर्ड क्लासेस की। एक है ओपन वर्ड क्लासेस और एक है क्लोज्ड वर्ड क्लासेस। ये ओपन वर्ड क्लासेस जो है, ओपन वर्ड क्लासेस खास करके मैं चाहता हूँ इस पे ध्यान रखो आप। ये जो वर्ब है, ये वर्ब ओपन वर्ड क्लासेस। तो जैसे कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, और खास करके इसमें मैन वर्ब है और एडवर्ब। ये हैं चार ओपन वर्ड क्लासेस। इनको ओपन वर्ड क्लासेस इसलिए बोलते हैं कि ये
इसमें इनमें नए वर्ड्स ऐड होते रहते हैं, नए वर्ड्स बनते रहते हैं, और ये ही चार मतलब वर्ड क्लासेस हैं जिनमें नए वर्ड्स आते रहते हैं रेगुलरली, लगभग हर दिन। जब से ये जो साइंस की ज़बान है ना, इंग्लिश लैंग्वेज साइंस की लैंग्वेज है, तो इस वजह से इसको लगातार इसमें एडिशन होती है, वर्ड्स की एडिशन होती है, और ये चार ही जो वर्ड क्लासेस हैं इनमें ही एडिशन होती है लगभग। तो इसलिए इनको कहा जाता है, इन चार वर्ड क्लासेस को ओपन वर्ड क्लासेस कहा जाता है। इसके बरकस दूसरी ये जो जिस इस साइड लिखी है मैंने, ये है क्लोज्ड वर्ड क्लासेस। क्लोज्ड वर्ड क्लासेस में प्रोनाउन आता है, डिटरमिनर आता है, ऑक्सिलरी आता है, ऑक्सिलरी वर्ब, और प्रेपोजिशन, और कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो कहने का मतलब यहाँ भी ये इस साइड तो मैंने इसको हाईलाइट किया, तो इस साइड में हाईलाइट करता हूँ इसको, क्योंकि आपने इस पर ध्यान देना। मतलब वर्ब इस तरफ से भी है, वर्ब इस तरफ से भी है, दोनों साइड वर्ब आता है। लेकिन ये खास करके याद रखिए, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो क्लोज्ड वर्ड क्लासेस में आते हैं, बाकी वर्ब्स जितने भी हैं वो जो नॉर्मल वर्ब की तरह यूज होते हैं वो सब ओपन वर्ड क्लासेस का हिस्सा है। तो मतलब क्लोज्ड वर्ड क्लासेस वो वाली वर्ड क्लासेस हैं जिनमें चेंजेस नहीं आती है वर्ड्स में, वर्ड्स फिक्स्ड हैं, वही यूज में आते हैं। जैसे प्रोनाउंस, जो जितने इंग्लिश में प्रोनाउंस हैं तो वो वही प्रोनाउंस हैं, वही नए प्रोनाउंस नहीं बन रहे हैं, डिटरमिनेंट्स वही हैं जो नहीं बन जो हैं तो वही यूज होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स वही है जो में यूज में है तो वही है। इस तरह से प्रोपोजिशंस, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस, मतलब ये वर्ड क्लासेस जो है इनमें नए वर्ड्स की एडिशन नहीं होती है और सब्सट्रैक्शन भी नहीं होती है। मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होती है, वर्ड्स आते और जाते नहीं है। अगर कहीं होगा भी तो 100 साल में कहीं एक वर्ड निकल जाएगा, 200 साल में, 500 साल में, तो वो चेंज नहीं कहलाती है। इसलिए इनको कहा जाता है क्लोज्ड वर्ड क्लासेस। क्लोज्ड मतलब इनसे आना जाना बाहर कोई नहीं है। तो ये जो क्लोज्ड वर्ड क्लासेस हैं इनका बुनियादी काम है ग्रामर के लिए काम करना, मतलब ये फंक्शनल काम है इनका लैंग्वेज के अंदर। और जबकि ये जो ओपन वर्ड क्लासेस हैं ये कंटेंट क्लासेस कहलाती हैं। ये मतलब ये कंटेंट के लिए मीनिंग उस पे मतलब जो कंटेंट, जो मीनिंग है असली, जो कहना है, जो लैंग्वेज में जो कॉन्सेप्ट ट्रांसफर करने होते हैं, तो वो ओपन वर्ड क्लासेस के जरिए ही मतलब कहा जाता है कि ये होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल क्लोज्ड वर्ड क्लासेस का अपना मीनिंग नहीं है, हर वर्ड का अपना अपना मीनिंग है और उसी मीनिंग के कंटेक्स्ट में उसको यूज किया जाता है लैंग्वेज में। लेकिन कहने में आता है ओपन वर्ड क्लासेस जो हैं कि कंटेंट वर्ड्स होते हैं इसमें, इनमें, और क्लोज्ड वर्ड क्लासेस में इसमें फंक्शनल वर्ड्स होते हैं, फंक्शन या ग्रामेटिकल वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो ये वर्ड क्लासेस अब कैसे, मतलब अब ये डिटर्मिनेशन ऑफ वर्ड क्लासेस या क्या क्राइटेरिया है, कैसे वर्ड क्लासेस बनती हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे इंशाल्लाह। तो बात करते हैं कि वो क्या बुनियादें हैं, वो क्या मतलब ये जो क्लासेस बन रही हैं किस बुनियाद पर, वो की वो मतलब वो क्यों, कौन सी बुनियाद है, वो कौन सा क्राइटेरिया है जिस पर हम क्लासेस को अलग करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्लासेस, तो 3 किस्म के क्राइटेरियाज हैं जिनके ज़रिए से हम वर्ड्स की क्लासेस बनाते हैं, वर्ड क्लासेस को अलग करते हैं। और ये तरीका है, इन 3 बुनियादों पर हमको पता चल जाता है कि वर्ड क्लास क्या हो सकती है। तो सबसे पहले ये जो यहाँ लिखा हुआ है वो है नोशनल। नोशनल में जो पॉसिबिलिटी है, मतलब नोशनल बेसिस पर क्लासेस करना, वो नाउन्स और वर्ब्स के लिए ही पॉसिबल है। ये मैं बताऊंगा आगे कि किस तरह से बाकी पर पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा जो है वो मॉर्फोलॉजिकल है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब इन्फ्लेक्शनल बेसिस पर, यानी इन्फ्लेक्शंस डाल के हमको पता चलता है कि कौन सी वर्ड कौन सी क्लास का ये वर्ड हो सकता है, या फिर एफिक्सल बेसिस पर या
यानी कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जो लगाए जाते हैं वर्ड्स के साथ, तो वो प्रीफिक्स किस तरह का है, तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है इस वर्ड के क्लास की। और लास्ट में है फिर सिंटैक्टिकल, इसको ग्रामेटिकल भी बोल सकते हैं। मतलब ये ग्रामेटिकल, ये ग्रामर में वर्ड को यूज कैसे किया जा रहा है सेंटेंस के अंदर, तो उससे अंदाजा लगाना होता है कि ये वाकई इसकी क्लास क्या होगी। ये जो मैंने यहाँ लिखा, बेस्ड ऑन यूज इन सेंटेंस, एक सेंटेंस में कैसे यूज किया गया एक वर्ड को, तो वो सिंटैक्टिकल क्राइटेरिया है। तो ये 3 क्राइटेरिया जो हैं, इन्हीं पर हम वर्ड क्लासेस डिटरमिन करते हैं, यानी ये क्राइटेरिया है वर्ड्स की क्लासेस का। तो यहाँ अब मैं आ रहा हूँ नोशनल जो क्राइटेरिया है उस पर। नोशनल क्राइटेरिया, और मैंने पहले कह दिया, ये नाउन्स और वर्ब्स को अलग करने के लिए नोशनल क्राइटेरिया मुफीद है, यानी कि इससे यही एक चांस है इससे कि इससे नाउन्स और वर्ब्स का पता चल जा सकता है, वर्ड्स का। तो नोशनल क्राइटेरिया बुनियादी तौर से इस के लिए मुफीद है वर्ड क्लासेस बनाने के लिए नोशनल बेसिस पर। तो नोन्स क्या होते हैं? नोन्स पर्सन्स होते हैं, प्लेसेस होती है, थिंग्स होती है। तो मिसालें लिखी है मैंने, जैसे यहाँ पर लिखा फ्रिप्स, जॉन, अशोक, शकील। और प्लेसेस मैंने लिखी हैं कश्मीर, न्यूयॉर्क, जापान। इस तरह से थिंग्स हैं टेबल, कैलकुलेटर, स्टोन, ईयर। तो आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि ये जो है नाउन, ये नाम है पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स के। और ये सारी के सारे मतलब जो नाम हैं ये परसेप्टिबल भी होते हैं और टेंजिबल भी होते हैं, यानी कि इनको महसूस भी किया जा सकता है और इनको छुआ भी जा सकता है, अंदाजा लगाया भी जाएगा, देखा भी जा सकता है। हमारी जो सेंसेस हैं, एक्चुअली इन सेंसेस के जरिए हम इनको एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन ये सवाल है, अब ये जो थॉट है, या ब्रदरहुड है, या लाइफ है, या कंडीशन है, नाइसिटी, चैंपियनशिप, डिलीवरी, सिंथेसिस, मेक, क्या ये नॉन है? क्या ये नॉन है? जाहिर है ये इस नोशनल बेसिस पर हम इनका अंदाजा नहीं लगा सकते। नोशनल बेसिस पर अगर हम कहेंगे पर्सन, प्लेस और थिंग जो है, ये इनमें से ये जो कुछ चीज़ें जैसे थॉट है, ये सारी चीज़ें ना तो हमें मतलब महसूस होने वाली चीज़ें नहीं है, मतलब मटेरियल थिंग्स नहीं है। लेकिन ये सारे के सारे जो हैं ये नॉन्स ही हैं, ये नॉन्स हैं सारे के सारे। थॉट नोन है, ब्रदरहुड नोन है, लाइफ नोन है, कंडीशन नोन, नाइसिटी नोन है, चैंपियनशिप वगैरह वगैरह, सारे के सारे नोन्स हैं। और ये नोन का पता चलता है हमें किस में, जब हम इसको सिंटैक्टिकल बेसिस पर देखते हैं तो पता चलेगा कि हम मतलब, क्योंकि ये बिहेव करते हैं जैसे ये नोन्स बिहेव करते हैं। ये जो नोन्स यहाँ मैंने लिखे, जैसे ये नोन्स बिहेव करते हैं वैसे ही ये वर्ड्स भी बिहेव करते हैं, सेम टू सेम उस तरह के सेंटेंसेस में। तो ये भी नोन्स हैं, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, याद रखना ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। तो ये प्रॉब्लम फिर यहाँ रहती है, नोशनल बेसिस पर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को का पता नहीं लगा सकते। ये तो पता लगा सकते हैं, ये पर्सन का नाम है तो ठीक है जी ये नॉन है, ये प्लेस का नाम है तो ठीक है जी ये नॉन है, ये थिंग का नाम है यानी चीज, किसी चीज का नाम है तो ठीक है जी ये नॉन है। लेकिन जब आती है बारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की तो पता नहीं चल सकता है कि हमें ये इन 3 चीजों में से कोई भी चीज नहीं है। तो ये फिर बात है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की। तो इसलिए ये अंदाजा नहीं लगा सकते हम नोशनल बेसिस पर। नोशनल बेसिस बुनियादी तौर से क्या है? जनरलाइजेशन ऑन मीनिंग, मीनिंग के तौर पर जनरलाइज करना चीज़ों को। और इसी तरह से वर्ब, वर्ब जो डिटरमिन करता है उसकी बेसिस जो है एक्शन के बेस पर और स्टेट के बेसिस पर। एक्शन और स्टेट, इन दो बेसिस पर हम डिटरमिन कर सकते हैं ये जो एक्शन
अगर है वर्ड के अंदर एक्शन दिखता है तो वो वर्ब है, और अगर वो किसी स्टेट को जाहिर करता है तो वो भी वर्ब है। ए वॉक, जैसे मैंने लिखा है वॉक, टॉक, मेक, डू, इस तरह से बिकम, बी, हैज, ये सारे के सारे जो हैं ये एक्शन, ये क्या बोलते हैं, वर्ब्स हैं सारे के सारे। तो लेकिन अब ये क्या, ये वर्ड्स भी यहाँ पर, ये जो मैंने यहाँ लिखा आर दीज वर्ड्स वर्ब्स, कंडीशन, क्या ये कंडीशन वर्ब है? ये तो कंडीशन मैंने इधर ऊपर भी लिखा था, कंडीशन तो नॉन है, लेकिन कंडीशन वर्ब भी होता है। इस तरह से प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन नॉन भी होता है और वर्ब भी होता है। चैंपियन, ये नॉन भी होता है और वर्ब भी होता है। एक्शन, ये नॉन भी होता है और वर्ब भी होता है। और स्टेट, ये भी नॉन भी होता है और वर्ब भी होता है। एक्चुअली ये एक्शन जो है ज्यादातर नॉन के तौर पर यूज होता है, और ये स्टेट भी मतलब नॉन के तौर पर जनरली यूज होता है। तो ये बात 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 डिस्प्यूटेड हो जाती है, क्या पता है कंडीशन नॉन है या वर्ब है। फर्ज करो आपको वर्ड्स की लिस्ट दी जाए कि आप इनको अलग कर दो, बताओ कि ये आपके जो मीनिंग, आपके दिमाग में जो मीनिंग है इनका, यानी नोशनल बेसिस पर आप डिफाइन कर दो कि ये वर्ड्स नॉन्स हैं या वर्ब्स हैं, तो यही आप ऐसे जैसे वर्ड्स पर आप फंस जाओगे। कंडीशन, यहाँ भी कंडीशन, तो आप डिटरमिन नहीं कर सकते हो। प्रपोजिशन, इधर भी प्रपोजिशन नॉन होता है, तो डिफाइन करना मुश्किल है, तो पता नहीं चलेगा कि ये कैसे हो सकता है, ये मुमकिन नहीं है। तो कहने का मतलब है नोशनल क्राइटेरिया जो है वर्ड्स की क्लासेस को डिफाइन करने के लिए इनसफिशिएंट है, ये ज्यादा हमें क्लैरिटी नहीं देता है। तो अब आते हैं अगले वाले क्राइटेरिया जो मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया है। मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तो ये इन्फ्लेक्शनल है, यानी इन्फ्लेक्शन बेस्ड है, और एफिक्सल बेस्ड है। तो इन्फ्लेक्शन, जैसे ये मैंने यहाँ एग्जाम्पल दी है सिंगुलर्स और प्लूरल्स बनाने के लिए। सिंगुलर प्लूरल्स हम जब बनाना चाहते हैं तो वो मतलब वर्ड्स में इजाफा कर दिया जाता है, उसमें उसमें थोड़ी सी चेंज कर दी जाती है वर्ड के अंदर, तो उसकी इन्फ्लेक्शन कहलाती है। जैसे नॉन्स के लिए सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, ट्री ट्रीज, जो भी है। यहाँ जो मैंने नाम लिखे हैं लाइफ लाइव्स, एबिलिटी एबिलिटीज, तो ये है इन्फ्लेक्शन की बुनियाद पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वर्ड नॉन है या नॉन नहीं है। किसी वर्ड का अगर प्लूरल बन सकता है तो पता चल जाएगा हमें कि वाकई ये नॉन है, क्लियर मतलब बात होगी। अब इसी तरह से वर्ब है, इसकी फॉर्म्स होती हैं। वर्ब की फॉर्म जैसे मैंने यहाँ लिखा है वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग और वॉक्स। अमूमन वर्ब्स जो जनरली जो वर्ब जितने भी हैं उनकी 5 फॉर्में होती हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ये तो आपने पढ़ा है अपनी क्लास में। इसी तरह से फिर आईएनजी फॉर्म होती है और एस फॉर्म भी होती है। तो हर वर्ब की, तो वॉक की मैंने अभी मिसाल बताया कि ये दूसरी मिसाल जो लिखी हुई है मेक, मेड, मेड, मेकिंग और मेक्स। तीसरी मिसाल लिखी है यहाँ मैंने टेक, टुक, टेकन, टेकिंग और टेक्स। और इस तरह से अब मैंने वर्ब में इस कंडीशन को रख दिया। कंडीशन जो अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, कंडीशन बतौर वर्ब के, कंडीशनड, 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 कंडीशनिंग और कंडीशंस, ये इसकी 5 फॉर्म है। तो मतलब फॉर्म्स लगा के हम अंदाजा लगा सकते हैं वर्ब का। अब इस तरह से एडजेक्टिव्स की और एडवर्ब्स की भी फॉर्में होती हैं, कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स बना के, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ये एडजेक्टिव के लिए मैंने बताया। और इस तरह से स्लो, स्लोअर, स्लोवेस्ट, ये एडवर्ब के लिए मैंने बताया, क्योंकि एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स एक्चुअली जो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स ग्रेडेबल होते हैं उनके लिए ये डिग्रीज बनती है। तो खैर मतलब इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं इन इन्फ्लेक्शंस के जरिए हम कि ये वर्ड कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। आया कि ये
नॉन है, वर्ब है, या एडजेक्टिव या एडवर्ब है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं इन्फ्लेक्शंस की बुनियाद पर हमारे पास ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ भी वही मसला है, ये जो वर्ड्स हैं ये थोड़ा सा मैं आगे बोलता हूँ, फिर एफिक्सल बेसिस पर भी हम वर्ड्स को अलग करते हैं। जैसे नाउन जो बनते हैं, एक्चुअली एफिक्सल क्या है, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस यूज करके हम नाउन्स की क्लासेस डिफरेंट कर देते हैं। पता चल जाता है हमें कि इसके सफिक्स, जनरली सफिक्स क्या है, तो इस अंदाजा लगा सकते हैं ये फलाना मतलब इस क्लास से ताल्लुक रखता होगा। जैसे नॉन्स जो ए जी ई पर एंड होते हैं तो वो पता चलता हमें कि ये नॉन है, या ए टी आई ओ एन पे एंड होता है तो पता चलता हमें नॉन है, टी आई ओ एन पे एंड होता है तो पता चलता है। इस तरह से आई ओ एन, आई टी वाई, ई आर, ओ आर, एम ई एन टी, एन ई डबल एस, एस एच ए पी या एच डबल ओ डी, तो इस पे जो ये जो सफिक्सेस मैंने लिखे हैं चंद, इन सफिक्सेस को जब यूज करेंगे हम तो पता चलेगा कि ये नॉन है। जैसे यहाँ मैंने मिसालें दी हैं, ब्रोकरेज है, इन्फ्लेशन है, एक्सपेंशन है, इसी तरह से प्रोक्सिमिटी है, वर्कर है, टेलर है, इस तरह से मैनेजमेंट है, ये जो गुडनेस है, चैंपियनशिप है, बॉयहुड है। ये मैंने कुछ मिसालें ली हैं, यानी कि ये सारे के सारे नॉन्स बने हुए हैं। ब्रोकरेज ए जी ई पे एंड हुआ है, ये इन्फ्लेशन टी आई ओ एन पे एंड हुआ है, इस तरह से एक्सपेंशन एस आई ओ एन पे एंड हुआ है, प्रोक्सिमिटी आई टी वाई पे एंड हुआ है। इस तरह से ये एंड होने से पता चल जा सकता है कि मतलब एक तरीका है कि हम जान सकते हैं कि ये वर्ड जो है नाउन हो सकता है जब हमें ये एंडिंग्स आमतौर से मिलती हैं। इस तरह से वर्ब्स जब इन जो एंडिंग्स मैंने नीचे ये लिखी हुई हैं, सफिक्सेस, ये सफिक्सेस हैं, ये सफिक्स है, ये लेकिन प्रीफिक्स है ई एन। अगर ई एन से कोई कुछ ऐसे वर्ड शुरू होते हैं जो बनाते हैं वर्ब्स को, इस तरह से ई एम और आई एम, जैसे मैंने मिसालें लिखी है यहाँ पर। जैसे ये है डिविएट, ए टी ई पे खत्म, इस तरह से मैग्नीफाई, ये है एफ वाई पे खत्म, वेबटाइज आई एस ई पे खत्म, या आई जेड ई पे भी होता है जो अमेरिकन इंग्लिश में है। इस तरह से इंडेंजर ई एन से शुरू होता है, इसी तरह से एम्पावर ई एम से शुरू होता है, और इम्पैशन ये आई एम से शुरू होता है। तो ये इनमें ये मतलब प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस यूज करके वर्ब्स बनते हैं। पता चल जाता है कि अब ये वर्ब हो गए हैं, ये वर्ड्स जो नए बने वर्ब्स के तौर पर बने। इसी तरह से एडजेक्टिव्स हैं, इसमें ए एल बहुत मतलब आम है, ये ए एल से हटी है। जैसे मैंने मिसाल दी है इसकी टेक्निकल, इस तरह से ए बी एल ई पे जो वर्ड खत्म होते हैं, जैसे वर्केबल लिखा है मैंने यहाँ, आई बी एल ई यानी कि सेंसिबल, इस तरह से ओ यू एस वेरियस, वाई सनी, और लेस केयरलेस, इस तरह से फुल फ्रूटफुल, और ये ए प्रीफिक्स यूज करके, जैसे एफ्लोट जो मैंने यहाँ लिखा एफ्लोट, एफ्लोट एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है। तो एडवर्ब्स के लिए एल वाई पे जो वर्ड्स खत्म होते हैं तो वो एडवर्ब्स बनते हैं। जैसे टेक्निकली, यहाँ मैंने बनाया टेक्निकल को टेक्निकली बनाया। आमतौर से एल वाई जो एडवर्ब्स बनते हैं वो एडजेक्टिव से ही निकल के आते हैं। इस तरह से दूसरा ये है वर्ड, वर्ड, वर्ड मतलब होमवर्ड, इस तरह से वर्ड्स, ऑट वर्ड्स, इस तरह से वाइज, अदरवाइज। ये मैंने मिसालें दी हैं एडवर्ब्स की, ये सफिक्सेस हैं एडवर्ब्स के बनने के। तो कहने का मतलब है कि ये जो फिक्सेस हैं, ये जो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जब यूज करते हैं हम, तो इनके जरिए जो वर्ड बनता है तो अंदाजा हमें लग सकता है कि ये, चूंकि अगर ये एंडिंग या
ये बिगिनिंग जो है प्रीफिक्स ये है या सफिक्स ये है, तो इसकी क्लास ये होगी, इसका ये इस वर्ड क्लास में हो सकता है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। आगे देखिए, तो ये जो मैं वो वहाँ उस इसमें दिख नहीं रहा था ज़्यादा ठीक से, तो अब इस स्लाइड में बेहतर मेरे ख्याल से दिख रहा है। ये मैंने यहाँ जो लिखी हुई है फार्मिंग की बॉयज लाइफ लाइव एबिलिटीज, इसलिए वॉकिंग वगैरह वगैरह जो भी लिखा हुआ है, इस तरह से यहाँ वर्ड्स दिए हुए, ब्रोकरेज है, इन्फ्लेशन है, एक्सपेंशन है, प्रॉक्सिमिटी है, वर्कर है, टेलर है, वगैरह वगैरह भी जो मैंने पिछली स्लाइड में कह दिया, तो यहाँ आप इसको रिपीट करके देख सकते हो ठीक से। तो अब हम आते हैं इसकी जो डिफिकल्टी है कि ये मॉर्फोलॉजिकल बेसिस जो हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया वर्ड क्लासेस की डिटर्मिनेशन के लिए काफ़ी नहीं है, ये हम इस स्लाइड में पता कर रहे हैं। और ये जैसे फर्ज करो अभी हम पढ़ रहे थे ना सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए, और ये ABLE पे वर्ड जो खत्म हुआ है, यहाँ जो हमने लिखा ABLE, तो क्या होना चाहिए? जाहिर है ये एडजेक्टिव होना चाहिए। अगर कोई वर्ड ABLE पे खत्म हो तो वो एडजेक्टिव होना चाहिए। इसी तरह से ये है ABLE पे खत्म, तो ई टेबल जो वर्ड है ये एडजेक्टिव होना चाहिए। लेकिन लेकिन ये नॉन भी यूज होता है, इसका सिंगुलर ई टेबल है और प्लूरल ई टेबल्स है, ई टेबल्स। तो मतलब ये वर्ड जो है नॉन के तौर पर भी यूज होता है। इस तरह से स्पूनफुल, स्पूनफुल्स, ये भी नॉन के तौर पर FUL पे खत्म होने वाले वर्ड्स वो एडजेक्टिव होने चाहिए, लेकिन एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि क्या है, ये नॉन है। तो कहने का मतलब कंफ्यूजन, हम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं एडजेक्टिव्स है या नॉन है बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की बेसिस पर हम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं क्या है कि अब नॉन होगा अब या एडजेक्टिव होगा। इस तरह से और वर्ड्स में ये मिसालें लिखी है मैंने, ये चंद मिसालें दे रहा हूं मैं। आर दीज वर्ड्स वर्ब्स आर नाउन्स, ये फिर बात वही है, नाउन्स या वर्ब्स हैं ये। कंडीशन, प्रोपोजिशन, चैंपियन, लुक, ये क्या ये नॉन है या वर्ब है? जैसे ये इसके लिए सेंटेंस बनाता हूँ, ये अगली इसमें अंदाजा लग जाएगा। ये देखो यहाँ पर हम क्लियर कर रहे हैं इसको, क्राइटेरिया को, वर्ड क्लासेस। आर दीज वर्ड्स नाउन्स और एडजेक्टिव्स। ई टेबल्स के लिए पहले नॉन का यूज है, ई टेबल्स आर इन द फ्रिज, जाहिर है ये नॉन के तौर पर ई टेबल यूज हुआ। टेक 2 स्पूनफुल्स डेली, तो ये नॉन के तौर पर यूज हुआ है। इस तरह एडजेक्टिव के तौर पर इसको फूड इन द फ्रिज इज ईटेबल, ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज है। 2 स्पूनफुल मोलसल्स में बी टेकन डेली, यहाँ पर स्पूनफुल जो है एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है, तो कंफ्यूजन। इसी तरह से नीचे ये कंडीशन, यू हैव कंडीशन द फूड नाइसली, जाहिर है ये वर्ब है। आर यू नॉट चैंपियनिंग द काज, ये जाहिर है ये भी वर्ब है यहाँ पर, चैंपियन। इस तरह से योर कंडीशन इज सेटिस्फैक्टरी, तो ये नॉन है। चैंपियंस आर हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंट, ये यहाँ पर जाहिर है ये जो वर्ड है चैंपियन ये नॉन है। इसी तरह से शी हैज ब्यूटीफुल लुक्स, ये नॉन है। तो इस तरह से मतलब इस तरह से ये वर्ड, दूसरा वर्ड इज द मेक ऑफ दिस वॉच जापानीज, क्या इसका मेक जापानीज है? इसका मेक जापानीज है, तो क्लियर हुई बात कि सेंटेंसेस में डाल के अंदाजा लग रहा हमें कि वर्ड्स जो हैं, जो एक किस्म के वर्ड्स हम मानते हैं बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, तो वो दूसरे किस्म के वर्ड्स निकल आते हैं बेस्ड ऑन यूजेज। तो जैसे यूज किया हमने उनको, उस हिसाब से वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो पता चला
कि ये जो क्राइटेरिया है मॉर्फोलॉजी का, ये सफिशिएंट नहीं है। तो इसके लिए आखिर में रहता है फिर यूजेज वाला सिंटैक्टिकल। मैंने पहले ही कहा था कि सिंटैक्टिकल यूजेज जो यानी ग्रामर के बुनियाद पर जो यूजेज है वो सबसे बेहतरीन है। तो ये इन सेंटेंसेस को यूज, इसलिए जो सेंटेंसेस की एग्जांपल्स लिखी है मैंने यहाँ, इन्हीं से पता चल गया कि एक्चुअल जो अंदाजा लगता है डेफिनेटिव कोई बात जो होती है किसी वर्ड के क्लास की, तो वो उसके सेंटेंस में यूज होने से निकल के सामने आती है। तो नतीजा ये निकला कि जो सिंटैक्टिकल या ग्रामेटिकल जो मेथड है वो फाइनल है और कंक्लूसिव है, और फिर कोई मुश्किल नहीं रहती है डिटरमिन करने के लिए वर्ड क्लास को। यानी सिंटैक्टिकल और ग्रामेटिकल जो क्राइटेरिया है वो फाइनल है, हम कह सकते हैं। सिंटैक्टिकल और ग्रामेटिकल बना तो हम कह सकते हैं सिंटैक्टिकल या grammatical criteria is final and conclusive and leaves no doubt in determining the class of a word। ये फिर हम फाइनली कह सकते हैं।